मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, आप जानते ही हैं हमेशा एक तरह का कुछ ना कुछ यूनिक फॉल्ट लेके आता हूं। तो आज और एक मैं फॉल्ट लेके आया हूं जो कि सैमसंग का फ़ोन है J7। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये स्लीप मोड में जाता है और वापस नहीं आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम है। अब ये पूरा चालू होगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन जैसे ये स्लीप मोड में जाएगा तब वापस नहीं आएगा। ये पूरा चालू हो गया है, हम इसको जैसे भी चलाएं ये चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब तक कि स्लीप मोड में ना चला जाए। और एक बार स्लीप मोड में गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इस समस्या से बहुत से टेक्नीशियन परेशान हैं, कर नहीं पाते हैं। बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और ये समस्या एक ही जगह से नहीं आती है, बहुत सारी जगह से आती है। लेकिन यहाँ पर ये जहाँ से भी होगी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और हमें जहाँ पर इसकी समस्या मिली हम वहीं से इसको सही करेंगे। ठीक है, तो हम इस सेट को मतलब मदरबोर्ड में काम करने से पहले ही हम इसमें चेक कर सकते हैं कि मतलब एक समस्या ऐसी है कि हम बिना सेट को चेक किए, मदरबोर्ड को चेक किए, ऊपर फंक्शन से ही चेक कर लेंगे कि समस्या उस पॉइंट से तो नहीं है। अगर उससे नहीं हुई तो हम फिर अंदर जाएंगे और अंदर हम स्कीमेटिक के द्वारा चेक करेंगे। तो अभी जितनी हो सकती है हम बाहर से चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बेसबैंड चेक करते हैं तो हम IMEI नंबर चेक करते हैं *H06#, ऐसे करके पहले ही बाहर से चेक करते हैं। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होती है तो सेटिंग में जाके मैनुअल सर्च करके देखते हैं। तो इसी तरीके से स्लीप मोड की समस्या भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक कोड डाल के। तो अभी हम फिलहाल में इसे एक बार दिखा देते हैं कि स्लीप में जा रहा है कि नहीं। तो ये जैसे मैं पावर बटन दबाऊँगा ये स्लीप में चला गया। अब मैं कोई सी बटन दबाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्लीप से बाहर नहीं आएगा। देख सकते हैं स्लीप से बाहर नहीं आया। फिर मैं बैटरी निकालूंगा, लगाऊंगा, दोबारा चालू करूंगा, अब चालू होगा। तो इसे हम अभी कोड से चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी हमारा इसमें 15 सेकंड लगा दिए हैं, स्लीप मोड में 15 सेकंड में जाएगा। और फिर देखते हैं कि ये बंद हो रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी हिलने से बंद हो जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्लीप मोड में जाने के बाद वापस आ रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए अभी ये स्लीप में चला गया है। स्लीप में चला गया है तो हम यहाँ पर अभी पावर बटन दबा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ सिस्टम पे देखें तो सिस्टम पे अभी भी J7 का क्या बना हुआ है, ड्राइव बना हुआ है। इसके ओपन करके देखते हैं तो अंदर से इसको अलाउ करेंगे तब जाके ये अपने अंदर का फंक्शन आने देगा। अभी मैं हटाऊँ इसे तो ये चला गया और लगाऊँ दोबारा तो आएगा, आ गया, मतलब सेट चालू है। सेट ऑन है, लेकिन क्या है डिस्प्ले में अभी कुछ आ नहीं रहा है, डिस्प्ले जा चुकी है। तो ये अभी सेट ऑन है लेकिन स्लीप से बाहर नहीं आ रहा है, ये गहरी नींद में सो चुका है। तो हमें इसे वापस लेके आना है। तो अभी फिर से दोबारा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें फंक्शन में मतलब इसका एक कोड डालेंगे, वहाँ से हम इसे चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये प्रॉब्लम अधिकतर आती है हाल IC से। एक हाल सेंसर होता है, हाल IC, उससे प्रॉब्लम आती है अधिकतर। तो उसे हम डायरेक्ट स्क्रीन पे ही चेक कर सकते हैं कि हाल IC की प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर हाल IC काम कर रही होगी तो फिर हम दूसरी जगह से देखेंगे, स्कीमेटिक के थ्रू जाएंगे। और अगर हाल IC काम नहीं कर रही होगी तो सीधा हाल IC पे जाएंगे। तो हमारा क्या है, इसमें टाइम बचेगा, हमें सारी चीज़ें चेक नहीं करनी पड़ेंगी, सीधा हम अटैक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेट फिर से ऑन हो गया है। मैं यहाँ पर एक कोड डालूँगा और वो कोड सबको पता है, सबको पता है, *0*#। ये सबको अच्छे से पता है सैमसंग का कोड। अब इसमें सबसे नीचे हम देखें तो एक हाल लिखा है, हाल IC। हाल IC पे जब हम टच करेंगे तो नीचे जो रेड कलर का अभी आपको एक सिंबल दिख रहा है, मार्क दिख रहा है गोल्ड, इसके बाद हम कोई भी मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये कलर चेंज करेगी। वो कलर चेंज अगर कर रही है तो हमारी हाल IC ओके है, नहीं कर रही है तो नहीं है। तो ये मैग्नेट हम लेके जाएंगे इस पर, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। वो कलर चेंज करेगी तो यहाँ भी ये पास एक बार लिखा है तो ये 2 बार पास लिखाएगा। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रही, मतलब इसमें हाल IC की प्रॉब्लम है। तो जब हमें यहीं से पता चल गया कि हाल IC की प्रॉब्लम है तो हम फिर दूसरी चीज़ें क्यों भटकेंगे,
सीधा वहीं जाएंगे कि हाल आईसी के जितने भी इनपुट आउटपुट हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा स्कीमेटिक में। तो ये हमारा स्कीमेटिक है। यहाँ देखें हम हाल आईसी कहाँ पर होती है मोबाइल के अंदर। तो ये सामने स्कीमेटिक में आपको दिखाई दे रहा है हाल आईसी लिखा हुआ, और इसमें हम देखें कि हाल आईसी का नंबर कितना है U6002। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरफ दिखा देगा कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखें कि यही है, इस पर लिखा है U6002। अब ये जो हमारा मदरबोर्ड का हिस्सा है कौन सा है, तो देखें इस टाइप से ऐसा देखें फोन ऐसा था, तो हमें इसकी डायरेक्शन ऐसी लेके आनी पड़ेगी। लेके आए, तो जब ऐसी डायरेक्शन लेके आए तो इस कोने पे ये डायरेक्शन में दिखा रहा है इस कोने में, तो हम देखेंगे इस कोने में ये जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आईसी का नंबर वहाँ दिखा रहा है वो आईसी यहाँ पर है ना, और उसी आईसी में आजू बाजू के कंपोनेंट्स हैं। तो इस आईसी में देख सकते हैं हम एक कॉइल इसके 1 नंबर पिन पर है, दूसरी कॉइल ग्राउंड के साथ है 2 नंबर पिन पर, तीसरे में एनसी है, और चौथी पिन में आपका एक टीपी टेस्ट पॉइंट है, और ये एक कवर आईएनटी के नाम से आगे जा रहा है आउटपुट 4 नंबर। तो इस आईसी में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट में 1000 इसका है L6009, ये कॉइल का नंबर है L6009। तो L6009 यहाँ दिख रही है आपको, दिख रही है ऊपर L6009। उसके बाद L6010 कौन सी है आपकी, जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट, और 3 नंबर किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ जो डॉट है यहाँ 1 होता है, नीचे 2, यहाँ 3 और ऊपर की तरफ 4। तो 4 नंबर के पास टेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ एक टेस्ट पॉइंट भी दिख रहा है। इस पर क्या लिखा है, टीपी फ्लिप कवर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है इस पर टीपी फ्लिप कवर, देखा, बोलना ही पड़ेगा जब बोलूंगे, दिखा। इसको हम करते हैं जूम, और जूम करके देखते हैं इस आईसी को। तो इस आईसी को जब जूम कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे इनपुट की लाइन ओके दिख रही है, हमारी 2 नंबर ओके दिख रही है, 3 नंबर पे एनसी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे हमको कुछ दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ गला हुआ है, मतलब ये पॉइंट जो है गला हुआ है। यहाँ टेस्ट पॉइंट भी आपका गल के गायब हो गया है, वाटर डैमेज हुआ होगा, तो एक गल गया है। और उसके बाद यहाँ से देखें एक जो लाइन है, ये तो टेस्ट पॉइंट है और ये वर्किंग लाइन है, तो वर्किंग लाइन भी यहाँ से ब्रेक है। तो हो सकता है कि ये वर्किंग लाइन ब्रेक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, क्योंकि लाइन ही अगर आगे नहीं जाएगी तो काम कैसे करेंगे, भला ऐसे सही होगा। ये लाइन ओके होगी तभी तो आपका वहाँ डिस्प्ले पे दिखाएगा कि काम कर रही है कि। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को स्क्रैच करके और जंपर करेंगे, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ हमने जंपर लगा दिया है। अब जंपर लगा दिया है, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ।
एक बार हम फिर से इसको, जब हमने चालू कर लिया है जंपर लगाने के बाद, तो हम देखते हैं जो हमने कोड डाला था, फिर से देखते हैं कि वो कोड से हमारा आईसी अगर हमारी सही हो गई होगी। तो यहाँ पर अभी ब्लैक निशान दिखाई देने लगा, रेड था, पास लिखा आ रहा था, लेकिन अब ब्लैक दिखाई देने लगा। मैग्नेट सामने लाते हैं, कुछ हो रहा है क्या? मतलब एक कलर पहले रेड था, अब ब्लैक हो गया, लेकिन अब ना रेड भी नहीं हो रहा और यहाँ पास भी नहीं लिख रहा है। पहले एक बार पास आया था, अब पास भी नहीं लिख रहा है, मतलब अभी भी आईसी आपकी काम नहीं कर रही। लाइन जुड़ गई है, इतना उसे पता चल गया तो उसने यहाँ पर लिखना भी बंद कर दिया और रेड भी, जो कलर रेड था उसको ब्लैक कर दिया, लेकिन अभी भी आईसी काम नहीं कर रही। मतलब आगे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम दोबारा अगर हम इसे देखें स्लीप मोड में ले जाके, तो अभी इसे वापस स्लीप मोड में जाने दो, फिर देखते हैं, ऑटोमेटिक जाने दो, फिर वापस आता है कि नहीं। स्लीप में गया, बटन का कोई असर, पावर बटन का भी कोई असर नहीं। तो अब हम इसकी सर्किट को चेक करेंगे। तो सर्किट को चेक करने के लिए हम जाएंगे वापस हमारे स्कीमेटिक में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें आपकी कोई लाइन, जैसे हो सकता है कि देखो ये हमने अभी जंपर ही लगाया है, लेकिन फुल टेस्टिंग तो नहीं की ना इसकी, शॉर्ट मोड तो नहीं, हो सकता है शॉर्ट हो आपकी, हो सकता है पिन नंबर 1 शॉर्ट हो, और हो सकता है ये लाइन आपकी ओपन हो 2 नंबर, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको चेक करने वाले हैं। तो हमने मल्टीमीटर को लगाया डायोड मोड में, जैसे आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब हम चेक करने वाले हैं इसकी सारी की सारी लाइन। तो हम देखेंगे इसकी पिन नंबर 1, क्या इस पर कोई रीडिंग है या शॉर्ट है या क्या है। तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिख रही, तो यहाँ कोई रीडिंग है नहीं है। क्या इस पर है? नहीं, थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए, है ना? नहीं है। इस पर हमारी 1 नंबर पे भी कोई रीडिंग नहीं, 2 नंबर पे भी कोई रीडिंग नहीं, 3 नंबर पे, और 4 पे, 4 पे आई, 4 पे आई, मतलब केवल 4 ही रीडिंग दे रहा है। 3 तो वैसे भी एनसी है, 2 पे ग्राउंड होना था और 3 पे आपकी कुछ ना कुछ रीडिंग आनी थी। सॉरी, 1 नंबर पे, 3 तो आपकी एनसी है, तो 1 नंबर पर रीडिंग होनी थी, 2 नंबर पर ग्राउंड होना था, 3 नंबर पर कोई रीडिंग नहीं, चौथी पर भी आपकी रीडिंग, चौथी पर तो आ रही है। तो भाई 2 नंबर पर ग्राउंड होना था, तो ग्राउंड क्यों नहीं है? कॉइल तो ग्राउंड होती है ना। तो हम देख लेते हैं, यहाँ आपकी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ ग्राउंड है, तो क्या ये कॉइल ओपन है ना? ओपन है। फिर चलो, ये तो ओपन है, ग्राउंड नहीं आ रहा, इस पर क्यों रीडिंग नहीं आ रही, इसे भी देख लेते हैं। इस पर भी कोई रीडिंग नहीं है, यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं है ना? इसकी दूसरी तरफ यहाँ रीडिंग है, मतलब ये भी ओपन है। ये तो हर तरीके से ओपन है। 3 नंबर ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। ग्राउंड की और VCC जो हमारी VDD लाइन है, वो दोनों तरफ से ओपन है, और 4 नंबर जहाँ से जाना चाहिए था वो ओपन ही था, उसे हमने अभी बनाया है। तो मतलब ये इसके सारे 4 के 4 पॉइंट ओपन, मतलब ये आईसी हवा में थी, तो काम कहाँ से करेगी, है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ये जो दोनों ओपन हैं इनको बनाएंगे। इन्हें बनाने से पहले हम एक बार हॉट टेस्टिंग में देखते हैं, क्या कॉइल की दूसरी तरफ वोल्टेज आ रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज तो आएगा ना। ओपन हुई है, मतलब कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज वगैरह या हाई फ्रिक्वेंसी से हुई होगी, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि लाइन में आपका वोल्टेज आउटपुट भी आना बंद हो सकता है। तो एक बार हम आउटपुट चेक कर लेंगे कि हमारी कॉइल के ऊपर अगर इनपुट आ रहा है,
तो वो उसे हम शॉर्ट कर दें या कॉइल चेंज कर दें तो काम हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं पहले। अब इस पे हम लगा देते हैं इसको वोल्टेज पर, तो 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे और चेक करेंगे क्या यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है क्या। कॉइल की दूसरी तरफ देखेंगे क्या वोल्टेज है ना, 1.78 मतलब 1.8 जितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये वोल्टेज हमारा आना चाहिए था कहाँ पर, ये वोल्ट आना चाहिए था हमारा इस तरफ, जहाँ कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे। कॉइल है, फ्यूजेबल कॉइल है, ये भी पता है सबको, लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी के मुताबिक हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। थ्योरी और रियल साइंस है, वो साइंस के अकॉर्डिंग हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट ही करना होता तो कंपनी क्यों लगाती है ना। अधिकतर टेक्नीशियन क्या करते हैं, कोई भी कॉइल ओपन मिली वैसे सीधा शॉर्ट मारती है। अगर ये शॉर्ट होती तो अभी जो खुद ओपन हुई है ना, ये खुद ना ओपन होकर आईसी को ओपन कर देती, आईसी खत्म कर देती, लेकिन इसने आईसी को बचाने के लिए अपने आप को ओपन किया है। तो प्रोटेक्शन जरूरी था, इसलिए हम भी प्रोटेक्शन ही लगाएंगे, कॉइल के बदले में कॉइल ही लगाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसमें रीडिंग आ गई कि नहीं। तो अभी हमारा एक नंबर पे जो रीडिंग नहीं थी, क्या है, रीडिंग आई आ गया, और इस पे ग्राउंड नहीं था तो किस पे आ गया, तो इस पे तो हमारा जो हमने देखा था ऑलरेडी आ ही चुका था इस पे। अब हम देखते हैं इसको सेट में लगाने के बाद क्या हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं। तो ये चालू हो गया है सेट। अब हम इसमें फिर से एक बार कोड से चेक करेंगे, वही स्टार हैश 0 स्टार हैश, नीचे आ गया हाल आईसी लिखा हुआ, इस पर हम टच करेंगे तो अभी भी ब्लैक पॉइंट है। जैसे मैं एक मैग्नेट लेके जाता हूँ, देखते हैं क्या करता है। अभी भी काम नहीं कर रहा, क्यों भाई, काम तो करना था, उठने के बाद काम होना था। हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। स्लीप में जाके वापस आ रहा है, तो सेट जैसे चालू हो चुका है। हम दोनों तरीके से चेक करते हैं, कैसे हमने कोड से चेक किया, फिर भी हमने एक बार स्लीप में डाल के देखा, फिर यूएसबी लगा के देखा। तो एक बार इसमें देखते हैं कि स्लीप से गया फिर बाहर आता है, गया फिर देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, अब क्यों नहीं आ रहा। अब फिर हम इसकी हॉट टेस्टिंग डबल से करेंगे। अब आईसी को चेक करना पड़ेगा कि आईसी आउटपुट दे रही है कि नहीं। जब तक आईसी आउटपुट नहीं देगी काम नहीं होगा। इसे हम वोल्ट से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें आउटपुट तो वोल्ट ही होंगे। एक बार देख लेते हैं, आप दिखाएं, यहाँ वोल्ट आ रहे हैं 1.8, यहाँ 0.6, 0.69। तो यहाँ पर ये बोल्ट है, इस बोल्ट की रेंज कम है 0.9। बोल्ट होना चाहिए कम से कम 1.5 वोल्ट समथिंग,
1.5 से ऊपर होना चाहिए। अभी ये कम जा रहा है, तो इसकी हम RIC भी बदल के देखेंगे। हमने सेट चालू फिर से कर लिया है। इसमें हम देखेंगे फिर से *#0 दबा करके, फिर आपका वही मेन्यू आएगा। यहाँ पर आपको RIC लिखा मिलेगा। अब आपका देखो ब्लैक है, यहाँ पर कोई पास का सिग्नल नहीं है। जैसे ही मैं इसका मैग्नेट पास लेके जाऊँगा तो क्या करेगा, ये पास लिख दिया 2 बार। यहाँ पर रेड पे आपका मार्क आया था, मतलब कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पर जब जब ये हम मैग्नेट पास लेके जाएंगे, ये क्या उसको काम करेगा। अब हम देखते हैं हमारी IC हमने वेरीफाई तो कर ली, काम करने लगी। क्या ये स्लीप मोड से वापस लेके आ रही है? नहीं। तो इस समय आपका सेट जो है एक्टिव है, इसे स्लीप में जाने देते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। स्लीप में जा रहा है, गया। अब मैं बीच की बटन दबाऊं, क्या वापस आ रहा है? अब ये स्लीप से बाहर आने लगा है। मैं पावर बटन से भी स्लीप में डाल के और स्लीप से निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए गए। डायरेक्ट हमने कोई अटैक नहीं किया कि सीधा कहीं भी उठा के शुरू हो गए। शुरुआत हमने कहाँ से कर दी? मोबाइल खोलने के पहले से। मतलब आप एक स्क्रीन में जो हमारी कोड है, उस कोड से आपने चेक किया, उससे हमें पता चला कि इसकी RIC काम नहीं कर रही है। फिर अंदर जाके देखा तो उसकी एक लाइन ब्रेक थी, उसे हमने ओके किया तो पता चला कि वो तो ओके हो गई, लेकिन उसके अभी इनपुट भी ब्रेक पड़े हैं और ग्राउंड भी ब्रेक पड़ा है। और जब सब कुछ सही कर दिया तो पता चला IC भी खराब पड़ी है। तो कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। IC ने मतलब जो कॉयल थी, हमने कॉयल बदली है। कॉयलों ने कोशिश की बचाने की, लेकिन ज़्यादा बड़ा स्पाइक आया होगा, जो आपको पता है कि स्पाइक किस चीज़ का आता है। ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ, उसके वजह से वो भी गई और साथ में IC को भी दी। तो इतनी सब प्रक्रियाएं पूरी की, जब जाके हमारा सेट मतलब कंप्लीट हो पाया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी मैंने जितना भी आपको अभी पढ़ाया है, आज तक जितना भी आपने पढ़ा है, मैंने सब आपको स्टेप से ही पढ़ाया है, एक स्टेप से, कि भाई कब कहाँ क्या करना है, कब कौन सा सिग्नल एक्टिव होगा, कौन सा सिग्नल डीएक्टिव होगा, किस सिग्नल से आपका जैसे चार्जिंग की बात करें कि भाई किस सिग्नल से चार्जिंग एक्टिव होगी, किस से आपकी चार्जिंग में जो करंट है वो हाई होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, नो चार्जिंग, जितने भी चार्जिंग के फॉल्ट थे। क्या आपको ये लगता है कि चार्जिंग को छूटेगा आपसे? कोई भी फॉल्ट छूटेगा क्या? तो जैसे मैंने आपको चार्जिंग पढ़ाई, जैसे ही मैंने आपको ग्राफिक्स भी पढ़ाया, तो ग्राफिक्स में कोई सिग्नल छूटा है आपका? नहीं। तो
ये आपको आपके सामने लाइव फॉल्ट किया गया है। और जो आप यहाँ देख रहे हैं सामने जो हमारे प्रेम जी बैठे हुए हैं, तो जो हमारे प्रेम जी बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के बीच का एक सेट है। मेरा सेट है कि इनका है? आप भी बताइए, आपका ही सेट है। तो ये मैंने आपके सामने लाइव ही किया, ठीक है। कोई मेरा सेट नहीं है कि पहले से मैंने उसको मतलब क्या लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पहले से फॉल्ट बना लिया जाता है, उसको फिर सामने सबके सामने करके दिखाया जाता है। अगर मेरा सेट होता तो पहले से बना के रखता। अब इनका सेट है, ये आपके पास कब की प्रॉब्लम पड़ी हुई है? ये मेरे पास है लगभग 15-20 दिन। 15-20 दिन में उससे ऊपर है। यहाँ तो 10 दिन हो गया, 20 दिन पहले से। अच्छा। 1 महीना से ऊपर हो गया। 1 महीने से फॉल्ट आपके पास पड़ा था, ठीक है। और अभी जो भी किया मैंने आपके सामने ही किया, ठीक। तो इस तरीके से हमको करना होता है। और सीधी सी बात यह है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप सर्किट फाइंड कर सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप 100 नहीं 50 मतलब 50 नहीं 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में बैठ के कर सकते हैं। डरता वो है जिससे काम पता ना हो। जिसे काम पता नहीं होगा वो दूसरे के सामने काम नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं करके दे दूंगा, तुम्हें सामने नहीं करेगा। क्योंकि अगर फंस गई कहानी तो क्या करेगा, वहां पर क्या हो जाता है, इज्जत वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर आपको भी इसी तरीके से काम करना है कि आप किसी के भी सामने मतलब सीना ठोक के काम कर सको, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सर्किट का नॉलेज परफेक्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम पढ़ा रहा हूँ, आप जाके सो गए, कर लेंगे, वो कर लिया तो हो गया। ये ड्राइंग नहीं है, काफ़ी मतलब खाली ड्राइंग नहीं है, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। पढ़ने को तो मैं यहाँ पढ़ा ही देता हूँ आप लोगों को, लेकिन नॉलेज आपका कब बढ़ता है, जब अपने हाथ से करते हो उसको। ये भी आपने देख लिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन अगला फोन अगर अपने हाथ से जब तक नहीं सुधारोगे, आपका वो नॉलेज परफेक्ट नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो भी मेरे व्यूअर अभी देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फॉल्ट जो मैंने ट्रेस किया, आपको ये मतलब पसंद आया नहीं आया, जो भी है आप कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।